मैं अमरदीप कुमार, आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं पिछला वीडियो में आप सभी को बताए थे कि आइसोमेट्रिक में उसमें टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू कैसे निकलता है और वो कैसे जो है दिखता है, किस तरह से दिखेगा, तो उसको मैं कलर करके दिखा दिया था। जैसे ही देखिए ड्राइंग है, मैं पिछला वीडियो में आप सभी को बताए थे। तो इस ड्राइंग में जो है फ्रंट व्यू कहाँ दिखा, टॉप व्यू कहाँ दिखा और साइड व्यू कहाँ दिखा, ये बताए थे आप सभी को। तो मैं आशा करता हूं कि आइसोमेट्रिक आप सभी लोग बनाकर इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको आप सभी लोग जो है प्रैक्टिस करके बार बार इसको समझिए और देखिए। जब ये समझ जाएंगे ना, तब इसका आंसर हम निकालना हमको आसान हो जाएगा आप सभी लोगों को। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रखता है, महत्वपूर्ण है इस ड्राइंग में जो है आइसोमेट्रिक में हमको बनाना और जो है ड्राइंग को बनाना और इसका जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू समझना। तो आइए आज मैं आप सभी को जो है इसका जो है आंसर बनाना बता रहे हैं। इसका हम आंसर कैसे बनाएंगे कि साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कहाँ से कैसे दिखेगा। तो हम इसको किस में बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, थर्ड एंगल व्यू बताएंगे। तो थर्ड एंगल का मतलब ये होता है कि जहाँ से जिस ड्राइंग को हम देखेंगे जिस तरफ से, वही मेरा क्या होता है कि उसी तरफ से ही बनता है। अब जैसे देखिए यहाँ फ्रंट व्यू है ना, तो फ्रंट व्यू कहाँ दिखा, राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या दिखेंगे, फ्रंट व्यू लिख देंगे, ठीक है, फ्रंट बना देंगे। अब फ्रंट के ऊपर क्या दिख रहा है, टॉप। तो ये थर्ड एंगल में क्या होता है कि फ्रंट के ऊपर क्या बनता है, टॉप बन जाता है, ठीक है। अब इसके साइड में है क्या है, साइड, लेफ्ट साइड में देखिए साइड, तो यहाँ क्या फ्रंट के बगल में क्या है, साइड बना देंगे, ठीक। तो ये चीज़ समझने वाली बात है थर्ड एंगल में, विशेष तौर से थर्ड एंगल में क्या, फिर आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि जो है जिस तरफ से ड्राइंग हम देखते हैं उसी तरफ से हम इसका क्या करते हैं, व्यू बनाते हैं। अब जैसे अब इसको आंसर बनाने से पहले क्या करेंगे, देखिए हम जो है एक रेफरेंस में बराबर बराबर लाइन में क्या होते हैं, 3 लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये 3 लाइन क्या करेंगे हम लोग जो है खींच देंगे इसे बराबर। ये देखिए इसे क्या करिए, ये 3 लाइन खींच दिए, ठीक है। और इसकी क्या है कि दूरी बराबर होना चाहिए आप सभी का जो। अब जैसे मान लीजिए आप जो है बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसमें जो दूरी इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 2, 3 mm या 4 mm, जो भी दूरी रखेंगे आप तो इसका बराबर रखेंगे। जैसे ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 3 mm है, 3 mm है, 3 mm है, ठीक। या जैसे 4 mm है तो 4 mm है, 4 mm ये, जैसे जितना दूरी होगा ये सब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अब इसके बाद हमको देखिए क्या दिख रहा है कि फ्रंट व्यू बनाना है। पहला नंबर क्या होता है, फ्रंट। अब हमको फ्रंट ड्राइंग बनाने से पहले कैलकुलेशन करना महत्वपूर्ण है कि ड्राइंग में जो है साइज क्या क्या दिया है, उस साइज के अकॉर्डिंग हमको जो है वहाँ पे बनाना है। तो फ्रंट में हमारा साइज क्या है, पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन देखिए करिए क्या है फ्रंट में, ये फ्रंट देखो पीला रंग जो रंग है ना, फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें है, 80 mm है, यहाँ से क्या 80 mm ये है और 20 mm ये है, तो 80, 20, 100, ठीक। तो यहाँ क्या किए हम जो है 100 mm हो गया। इसके बाद जो है हाइट चेक करते हैं जब का, ये ड्राइंग का हाइट कितना है, तो 40 mm ये है और 50 mm ये है। तो यहाँ से हम क्या किए, 90 mm दूरी भर लिए, ठीक है। ये मान लिया हमारा 90 mm हो गया, क्लियर। 90 mm भरने के बाद फिर देखें क्या कि फ्रंट ये जो है इसकी लंबाई कितना है, तो 80 और 20 कितना हो गया, 100। तो 100 देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या दूरी भर ली हम, यहाँ से भरना है ये 90 mm, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या किया हम, 100 mm जहाँ तक जाएगा, मान लीजिए जो है 100 mm यहाँ तक आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक 100 mm गया, ठीक है। तो 100 mm दूरी बना दिए। इसके बाद क्या किए, फिर यहीं पे जो है क्या करिए, लाइन खींच लिए, ठीक। इस तरह से जो है लाइन खींच दिए, ठीक ना। तो ये आपका ये बॉक्स एक बनकर तैयार हो गया। अब इसमें दिख क्या रहा है, दिख रहा है 80 mm, तो और ये क्या है 20 mm है। तो देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये वाली दूरी, तो 20 mm हम क्या यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है कि 20 mm भर लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या 20 mm यहाँ तक है, ये 20 mm भर लिए। 20 mm भरने के बाद क्या किया कि ये 50 mm है, तो 50 mm की दूरी, ये देखिए मान लीजिए हम नापे 50 mm हो गया, ठीक है। यहाँ की दूरी 50 mm हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या किए हम जो है स्केल से क्या किए, दूरी भर लिए। कितना mm भर लिए, देखिए यहाँ पे क्या 20 mm दिख रहा है, इधर से ये जो क्या है 20 mm है, तो 20 mm यहाँ भर लिए, ठीक। और इसमें देखिए कितना है, ये 50 mm है, 40 mm ऊपर है, तो मान लीजिए कि 50 mm ये है, ठीक है। तो ये हल्का डायमेंशन खींच ली लाइन, ठीक है, 50 mm हो गया। तो इसमें क्या दे रखा कि यहाँ से देखिए ये 80 mm है ना, ये मान लीजिए यहाँ तक क्या बचा, ये 80 mm हो गया, ठीक। 80 mm के बाद क्या कर, हाइट 50 mm तक क्या करना है कि ये दूरी जो है यहाँ तक 50 mm भर लिए, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या देखिए ये वाला बॉक्स तैयार हो गया बनकर, ये देखिए
फ्रंट में आपको क्या दिखा, ये दिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या दिखा, ये दिख रहा है फ्रंट में, ठीक। अब जो है डायमेंशन देखिए ये दिखा, तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद देखिए ये दिख रहा है सब ये, तो ये क्या करेंगे, ये डायमेंशन जो है मिटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या देखिए ये वाला डायमेंशन लाइन ये जो है डार्क कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा आपका, ये देखिए फ्रंट दिखने लगा, ये बॉक्स दिख रहा है, ये जैसे ये वाला। फिर इसके बाद ये देखिए ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ से ये दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ से ये दिख रहा है, ठीक। और ये दिख रहा है। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये फ्रंट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, इसी के ऊपर हम थर्ड एंगल में क्या पढ़ा है कि टॉप बनेगा। टॉप बनेगा तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर के माध्यम से एक जो है एकदम जैसे डार्क ना करके एकदम मतलब जो है एकदम हिडन यानी छिपा हुआ लाइन जो हम दिखा देंगे हल्का सा, ये इसी के सहारे इसके रेफरेंस में क्या करेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। इसको भी देखिए ऐसे कर लेंगे, ठीक। इस तरह से दूरी हम क्या कर लेंगे कि बहुत हल्का लाइन खींचते हैं, ठीक है, रफली, इसको रफ लाइन बोलते हैं एक तरफ से मान लीजिए, हल्का लाइन खींच दिए, ठीक। अब यहाँ देखेंगे हमका क्या उद्देश्य, मेरा क्या देखना है कि टॉप बना रहा है, तो टॉप हमको कैलकुलेट करना है कि टॉप में मुझे कितना डायमेंशन कितना लाइन है। तो टॉप में देखिए ये दूरी है, तो ये दूरी कितना है 30 mm है, ठीक। और इसकी दूरी देखिए कितना है 40 है, तो कितना हो गया 40 और 30 कितना हो गया 70 mm, ठीक है। तो 70 mm यहाँ से दूरी क्या भर ली भैया, 70 mm भर ली, यहाँ से मान लीजिए हमारा 70 mm दूरी हो गया, ठीक है। तो 70 mm ये ऐसे हम खींच देंगे, क्लियर। तो देखिए 70 mm हो गया। अब देखिए 70 mm के बाद क्या दिख रहा है 30 mm, तो ये 30 mm हो गया यहाँ से, ठीक। ये दूरी मान लीजिए हम 30 mm यहाँ तक भर लिए, ठीक। तो 30 mm क्या करने के बाद क्या किए कि ये जो है ये सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। 30 mm यानी ये दूरी हम क्या ये लाइन क्या करेंगे, मिटा देंगे। देखिए तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो है 30 mm ये आपको दिख रहा है ना टॉप व्यू में, ये वाला बॉक्स दिख रहा है, ठीक। अब देखिए दूसरी बात क्या चलता है कि ये दिख रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होगा 40 mm, तो ये क्या देखिए ये, अब देखिए जिससे क्या होगा ये दिख गया ना, टॉप में ये भाग दिख गया। अब देखिए 80 mm है, 80 mm देखिए ये बचेगा, ठीक है। 80 mm ये होगा, तो 80 mm में क्या दिख रहा है, ये हमको ये दिख रहा है, तो ये वाला भाग क्या होगा आपको ये दिखेगा, ठीक। अब इस तरह से इसका क्या ये मिटा दिया आपको, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए कौन सा दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ऐसे दिख रहा है ना वाला, ये क्या टॉप में ये दिखा और ये दिखा, ठीक। अब इस तरह से देखेंगे तो ये वाला भाग क्या है, खाली है, ये खाली जगह हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या होगा टॉप व्यू बन गया। अब इसमें क्या देखिए इसका रोल यही है कि यहाँ पे क्या 45 डिग्री कैसे हम लाइन खींच देंगे, ठीक। जो सेट स्क्वायर को बताए थे हम इसके सहारे से, ठीक है। ये लाइन जो ऐसे खींच देंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे दिखाएगा, ठीक। देखिए ऐसे दिख रहा है ना 45 डिग्री ऐसे खींच देंगे लाइन। इसका उद्देश्य ये है बनाने से कि जो डायमेंशन आपका जो बनेगा एकदम एक्यूरेट आएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हल्का लाइन ऐसे मिला दिए इसको और इसको ऐसे मिला दिए, ठीक। यही लाइन क्या करना है ऐसे और ये ऐसे मिला देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ की दूरी से ये जो है सीधा एक लाइन खींच देंगे। इतना आपको पहले कर लेना है, ठीक। इतना करने के बाद फिर हमको क्या देखना है, कैलकुलेशन करना है। क्या करना है कैलकुलेशन में कि ये साइड हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं साइड। तो साइड में क्या देख रहे हैं हम कि ये क्या है 30 mm और ये 40 mm यानी 70 mm। देखिए यहाँ भी ऊपर 70 mm था ना, 70 और ये क्या है भी 70 है, ठीक। तो हमारा क्या बन के 70 mm यहाँ से यहाँ बनकर ये तैयार हो गया, ठीक है। 70 हो गया। अब देखिए क्या दिख रहा है साइड में 30 mm वाला ये भाग दिख रहा है, ठीक। तो ये देखिए ये भाग आपका 30 mm दिख रहा है। सेट स्क्वायर के माध्यम से बना देंगे इसे, तो आपको ये आसान हो जाएगा, बार बार हमको क्या है नापना नहीं पड़ेगा। इस तरह से कम टाइम में आप जो है जल्दी इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इसीलिए हम जो है लाइन खींचते हैं 45 डिग्री की लाइन खींचकर यही लाइन क्या किए मिला दिए, दोनों नीचे ला देंगे। इसी के रेफरेंस में हम क्या किए कि देखिए यहाँ भी जो है ऐसे खींच दिए, ठीक। तो इस तरह से हमको क्या होगा इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है ये करते रहना है। जैसे मान लीजिए ये है ना, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मेरा ये जो मान लीजिए ये दिखने लगा हमारा, ये भाग जो है 30 mm और हाइट कितना है 90 mm तक हाइट। देखिए 90 यहाँ से बताया था 90 mm है। तो अभी डायमेंशन लाइन जो है अभी आपको दर्शा देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कितना हाइट है कितना नहीं है। तो इस तरह से क्या देखा ये दिख रहा है। अब इसके बाद फ्रंट में मेरा क्या ये दिख रहा है, देखिए कितने हाइट में दिख रहा है, ये वाला 50 mm का हाइट। तो क्या है 50 mm हाइट है ना, यहाँ से ये देखिए 50 mm हाइट था, तो 50 mm का हाइट में ये होगा, ठीक। और ये देखिए ये दिखने लगा आपको, ये दिख रहा है साइड में ये और ये,
तो इस तरह से क्या करेंगे आप सभी लोग जो है, एक मिनट को तो ड्राइंग कर दो बेटा, तनी बंद कर दो, बंद करो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या किए, बना दिए। क्या हो गया, 30 mm दिखा, 40 mm दिखा। ठीक है, तो इस तरह से हम फालतू जो डायमेंशन लाइन क्या करेंगे, इसमें मिटा देंगे। अब कहाँ जैसे जैसे ये मान लिया हमारा डायमेंशन क्या है, फालतू लाइन है। ठीक, तो इस तरह से ये जो है मिटा देंगे आप इसको, तो सिर्फ आपका क्या होगा, ड्राइंग दिखेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से हम जो है ये भी लाइन मिटा देना है। ठीक, ये बीच का लाइन भी मिटा देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए। तो देखिए आप एकदम क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि इस तरह से जो है ये क्या है, साइड में देखिए क्या दिख गया, ये पूरा डायमेंशन लाइन दिखा और ये दिखा, ये भाग दिखा। फ्रंट में क्या हमारा दिखा, देखिए फ्रंट में ये जो है ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए ये पूरा दिखा, और इसके बाद ये पूरा दिख रहा है ये वाला चीज़, तो ये वाला हो गया। ठीक, और इस तरह से हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ठीक, और इस तरह से जो है इसके बाद टॉप में क्या दिखा, ये दिखा और ये दिखा। अब इसका देखिए इस तरह से हमारा क्या होगा, इसका आंसर निकल कर तैयार हो गया। अब इसका हमको डायमेंशन लाइन दिखाना है, तो डायमेंशन लाइन कैसे दिखाएंगे, देखिए अब डायमेंशन लाइन में देखिए क्या है, इसमें फ्रंट हमने देखे थे तो कितना देखे थे इसको, कि ये भाग 80 है और ये भाग क्या है 20 है, तो यहाँ देखिए 20 कर दिए। ठीक, और ये दूसरा लाइन खींच देंगे हम, तो यहाँ क्या दिखा देंगे, 80 20 100, यानी पूरा 100 दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक, इसका लेंथ पूरा कितना हो गया, 100 mm हो गया। ठीक, इस तरह से आप जैसे तीर बनाते हैं तो आप सब तीर जो है बना दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम दूरी बना दिए, और देखिए इसका ये क्या दिख रहा है, तो इस तरह से आप सभी को जो है तीर बनाते रहना है और दिखा देना। हाइट कितना है, 50 mm है। देखिए, तो इस तरह से क्या करेंगे हम, 50 mm लिख दिए। ठीक, ये कितना है 40, ये देखिए 40 है, तो इस तरह से हम क्या बना दिए इसका। ठीक, अब इसके बाद टॉप में देखिए क्या है, तो टॉप में क्या है, जैसे मान लीजिए इसका कितना है, अब टॉप में कितना है 80 20 100, यानी क्या है ये 100 mm है। ठीक है, 100 हो गया। इसके बाद ये कितना है, इसका 30 mm है, ये देखिए क्या होगा, ये 30 हो जाएगा, ऐसे 30 दिखा दिए। ठीक, और ऐसे तीर आपको बनाते रहना है। ठीक, 30 mm, और इसकी दूरी कितना है, ये दूरी बना दीजिएगा, ये कितना है 40 है, ये भाग 40 है, 40 है। ठीक, ऐसे 40 दिखा दिए। इसके बाद देखिए इसकी कितना है दूरी, यहाँ से देखें हम तो इसका कितना है 30 mm है, देखिए 30 है, और ये कितना है 40 है, ये 40 है। ठीक, तो आप इस तरह से जो है आप ड्राइंग इसको बना दीजिएगा। ठीक, और इसकी हाइट कितना होगा यहाँ पे, ऐसे आप सभी को जो है सेट स्क्वायर के माध्यम से ड्राइंग बनाएंगे तो एकदम क्लियर लाइन आएगा और सीधा सीधा लाइन रहेगा। हम लोग जो हाथ से बना रहे हैं ना, तो मेरा जो लाइन कहीं तो कहीं टेढ़ा है, तो आप ये मत कहिएगा कि सर जी टेढ़ा बना रहे हैं, क्यों कि भाई फ्री हैंड ड्राइंग स्केच है तो कहीं तो कहीं हम 90 डिग्री पूरा नहीं बना पाएंगे। तो आप सभी लोग जो है कागज़ पे जो है जो अपना जो है बनाइएगा, कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसकी हाइट क्या है देख लीजिए, यहाँ पे हाइट टोटल कितना है, यहाँ पे 5 4 9 90 mm है। ठीक, 90 mm हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर इसका निकल गया। अब इसमें देखिए क्या लिखना होता है कि स्केल SCALE, स्केल एक संबंध एक। अब देखिए स्केल एक संबंध एक का मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन जो लिखा है 50 mm 40 mm
20 mm 30 mm, यानी जो डायमेंशन यहाँ है वहीं स्केल में यहाँ उसके माध्यम से ही बनाए हैं। यानी जहाँ 50 mm है तो 50 mm, ठीक। यानी एक संबंध एक, जो ड्राइंग में जो mm लिखा है वहीं mm मैंने यहाँ दर्शा दिए है, यानी एकदम साइज बराबर, उसी को हम एक संबंध एक बोल रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से स्केल बना दिए। अब इसका थर्ड एंगल का, अब हम क्या बनाए, इसमें थर्ड एंगल बनाए हैं। तो थर्ड एंगल में क्या करेंगे, उसका जो है सिंबल बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब पहले इसको सिंबल बनाने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, देखिए फ्रंट व्यू है, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रंट व्यू, FRONT, फ्रंट व्यू, ठीक। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, टॉप व्यू, TOP, टॉप व्यू, VIEW, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, साइड व्यू, साइड व्यू, ठीक। अब जैसे देखिए मैं 3 लाइन बनाए थे, इसका उद्देश्य यही है कि देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ की दूरी बराबर है। ये दूरी जो है बराबर करने के लिए क्या किए, 3 लाइन जो है बराबर खींच ली। इसीलिए उसको हम 3 लाइन आप सभी को बनाकर बताए थे कि 3 लाइन खींचने से होगा कि क्या होगा कि जो दूरी बनेगा सबकी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और इस तरह जो 45 डिग्री खींच दिए उसके सहारे से हम क्या किए कि कम टाइम में मेरा जो है आंसर इसका बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप सभी को लिखना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक। तो इस तरह से देखिए जो है इस ड्राइंग का, आइसोमेट्रिक का ड्राइंग जो है थर्ड एंगल में इसका आंसर कैसे निकलता है आप सभी को हम बता दिए। तो आप से आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग इस ड्राइंग को जो है देखकर इसका आंसर बार बार बनाएंगे, देखेंगे, करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब इस ड्राइंग को देखिए, इसमें क्या क्या लिखना होता है। अभी हम ड्राइंग बना दिए, ड्राइंग बनाने के बाद इस ड्राइंग के जस्ट नीचे स्केल लिखते हैं और थर्ड एंगल का सिंबल दर्शाते हैं। तो अब ड्राइंग को मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या लिखता है, ड्राइंग के नीचे लिखना है, ठीक है। अब ड्राइंग के नीचे क्या लिखेंगे, स्केल। अब ड्राइंग के नीचे पहले लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी सभी जो है डायमेंशन क्या इसका है, mm में है। ड्राइंग के नीचे क्या लिख देंगे कि ऑल डायमेंशन, DIMESION, ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके मतलब ये होगा कि सभी डायमेंशन हम क्या बनाए हैं, मिलीमीटर में बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसके बाद स्केल, SCALE, स्केल। स्केल किसे बनाया है, एक संबंध एक, ये जरूर लिखना है, एक संबंध एक, स्केल हम एक संबंध एक। इसके बाद उसके नीचे क्या करना है कि सिंबल दिखा देना है, SYMBLE। सिंबल किस में दिखाना है, हम जो ड्राइंग बना है इसका आंसर किसमें बना है, थर्ड एंगल बना है। तो थर्ड एंगल में क्या दिखाना है कि पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ऐसे करेंगे, गोला बना देंगे, ठीक है, ऐसे ये दिखा दिए। इसके बाद ये वाला भाग और ये आपको ऐसे ही दिखा देना है, ठीक है। और इसको जो है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये सेंटर लाइन, ऐसे इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, ये दिखा देना आपको, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ ये कि सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या है कि थर्ड एंगल में जो आप जो है ड्राइंग इसको बनाए हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये जो है आज का जो है क्लास समाप्त करते हैं। इस तरह से ड्राइंग जो है बनाकर इसका आंसर दिखा दिए। तो आप सभी से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि इस ड्राइंग को प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। अगर ड्राइंग ये अच्छा लगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप सभी लोग जिसको क्या करिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।